हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके लिए बहुत ही कमाल के आइडियाज़ मैं लेके आई हूँ। तो आज की वीडियो में कुछ आइडिया बिना सिलाई मशीन से हैं, कुछ सिलाई मशीन के साथ बनाए हैं और सभी के सभी आइडियाज़ बहुत ही काम आने वाले हैं, तो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो आइडिया नंबर 1 तो बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है। देखिए, इस तरीके से जैकेट हम हर कोई डालते ही हैं। तो ये मेरी बेटी की जैकेट थी। देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ से ये फट गई थी। तो अंदर की तरफ से हम इसे सिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फर होती है और सिलाई लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक मैं आपको इसके लिए बताने वाली हूँ। तो देखिए, हमें करना क्या है, देखिए यहाँ से इस तरीके से फटी हुई है, तो हम इसे स्टिच कैसे करेंगे। तो मैंने धागा ले लिया। ये नॉर्मल जो कढ़ाई वाला धागा होता है ना, वो वाला मैंने लिया है। आप कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा पक्के वाला। उसके बाद देखिए, जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे आपको इसे स्टिच करना है। ये देखिए, इसे हम बाहर की तरफ से स्टिच करेंगे और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे हाथ से स्टिच किया हुआ है। तो एंड में देखिएगा, इसका बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये स्टिच हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से आपने इसको सिला हुआ है। देखिए, तो यहाँ से जैकेट्स या कहीं से भी आपको जैकेट इस तरीके से रिपेयर करनी हो, तो ये सबसे ईज़ी, आसान और सबसे अच्छा तरीका है जैकेट को रिपेयर करने का। तो कोई सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सुई और धागा लेना है आपको। देखिए, और जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आपको छोटे-छोटे इसमें पहले स्टिचेस लगाने हैं। तो पहले जितना भी फटा हुआ है इसे इस तरीके से स्टिच कर लूँगी मैं, देखिए पूरा। तो बहुत फिनिशिंग आती है और इस तरीके से हमारी बहुत सारी हमारे घर में जैसे जैकेट्स वगैरह होती हैं, कई बार फट जाती हैं, तो इस ट्रिक को आप फ़ॉलो कर सकते हैं, देखिए। तो ये जो जैकेट्स होती है, इसमें अंदर की तरफ फर होती है, तो अंदर की तरफ से सिलाई लगाना बहुत दिक्कत होती है। तो ये वाली ट्रिक आप जैकेट्स के लिए और ऐसी और भी अगर आज चीज़ें आपको स्टिच करनी है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से स्टिच करते हुए एंड तक इसे यहाँ तक आ गई मैं। अब क्या करना है इसे, अब आप इसे खींच लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से हम स्ट्रेच कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा-थोड़ा स्टिच करते रहिए, फिर इसे खींच दीजिए, फिर थोड़े से स्टिचेस कर लीजिए और फिर खींच दीजिए। या एक ही बारी में, जैसे मैंने इसे पूरा खींच के एक बारी में स्टिच कर लिया है, इस तरीके से कर लीजिए। अब इसे हम यहाँ से बिल्कुल अच्छे से नॉट लगा लेंगे और धागे को अंदर की तरफ करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे नॉट लगा ली, क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ से धागे को मैं अंदर की तरफ ले जाऊँगी। तो देखिए, कितना सफाई से हमारा स्टिच हो गया। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आपने इसे हाथ से स्टिच किया हुआ है। और मैंने इसमें धागा भी तभी कंट्रास्ट में आपको यूज़ करके दिखाया है कि कितनी फिनिशिंग के साथ देखिए हमारा ये स्टिच हो जाता है। अब अंदर की तरफ से सिंपल नॉट लगा लीजिए और धागे को आप कट कर लीजिए। तो इस तरीके से छोटा-मोटा रिपेयर करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो बिल्कुल कितनी फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी जैकेट बिल्कुल स्टिच हो गई है। तो छोटी-सी ट्रिक थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। तो आइडिया नंबर 2 भी छोटा-सा है। तो देखिए, हम घर में चाहे सिलाई करते हों, चाहे ना करते हों, इस तरीके से धागे हमारे घर में होते ही हैं। तो क्या होता है ना, ये आपस में बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। तो इनको रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो एक छोटी-सी, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, करना क्या है हमें, हमारे पास इस तरीके से जब रील खाली हो जाती है ना, तो उसके ये रोल्स बच जाते हैं। तो इनका बहुत ही प्यारा मैं यूज़ करने वाली हूँ इन धागों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो देखिए, मैंने इसे कट कर लिया और ये हमारे 2 ऑर्गेनाइज़र बन के देखिए रेडी हो चुके हैं। यूज़ कैसे करना है, देखिए जो भी रील होती है, रील का धागा अच्छे से आप बंद कर लीजिए और उसके बाद आप इसे यूज़ कर लीजिए, देखिए इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए क्लिप हो जाएगा। तो बस अब इसका धागा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, निकलेगा। तो सारी रील्स को आप इसी तरीके से, जो भी आपके पास खाली होती रहती है, उनको सँभाल के रखिए रील्स के इस तरीके से रोल्स को और उससे ये छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र आप बना लीजिए। तो देखिए, छोटा-सा आइडिया है और देखिए आपके कितने काम आएगा। तो देखिए, इस तरीके से अब आप रीलों को जैसे मर्ज़ी रखिए, उनके धागे आपस में उलझेंगे नहीं। और छोटी-सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ बनाना नहीं है आपको। सिर्फ जस्ट छोटा-सा कट लगा के इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो छोटी-सी ट्रिक है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ।
तो देखिए इस आइडिया में मैं यूज़ करने वाली हूँ वेस्ट दुपट्टे का, ना ही काटेंगे, ना ही कुछ स्टिच करना है, तो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे। तो किसी भी साइज़ का बॉक्स ले लीजिए, चाहे वो छोटे साइज़ का हो या बड़े साइज़ का हो, क्योंकि दुपट्टा बहुत बड़ा होता है, तो छोटे साइज़ का बॉक्स और बड़े साइज़ का बॉक्स दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा। और जैसे मैं इसे कर रही हूँ ना, देखिए बिल्कुल वही स्टेप आपको फ़ॉलो करना है। कुछ नहीं करना, देखिए जस्ट मैंने दुपट्टे को कार्डबोर्ड में इस तरीके से रैप कर दिया है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने जो आपको ऑर्गेनाइज़र बताए थे जिसमें मैंने वॉलपेपर का यूज़ किया था, तो किसी ने कहा था कि बिना पेस्टिंग के कुछ बताएँ कि जो ईज़ी तरीका हो। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे बनाया देखिए, अब बीच में रख दिया कार्डबोर्ड और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के देखिए रेडी हो चुका है। तो कोई पेस्ट नहीं करना है, कुछ चिपकाना नहीं है, कुछ सिलना नहीं है, पुराना दुपट्टा लेना है, उसे इस तरीके से बॉक्स पे रैप कर देना है। सबसे बड़ी बात है दुपट्टे का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो किसी भी साइज़ का बॉक्स हो ईज़िली आपका वो कवर हो जाएगा। अब आप इसे कहीं भी रख लीजिए, देखने में सुंदर लगेगा, ये देखिए। तो कोई नहीं कहेगा वेस्ट कार्डबोर्ड का बना है, देखिए बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर्ली कवर हो चुका है और कितना प्यारा इसका डिज़ाइन लग रहा है। तो मेरे पास ये कॉटन का पुराना दुपट्टा पड़ा था, अगर आपके पास भी कोई कलरफुल से अच्छे से दुपट्टे पड़े हैं, तो देखिए इस तरीके के अलग-अलग साइज़ में ऑर्गेनाइज़र बना के आप ढेर सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो फ्री का आइडिया है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं बनाने में, वॉशेबल है, आराम से इसको निकाल के आप दुपट्टे को निकाल के वॉश कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा-सा आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही काम का है। तो कई बार देखिए हम रेडीमेड सूट लेते हैं तो उनका जो नेक होता है वो बहुत बड़ा होता है, या अगर कई बार हम स्टिच कर लेते हैं गलती से आपका नेक बड़ा बन जाए, गला बड़ा बन जाए, तो उसको आप कैसे नई ट्रिक के साथ छोटा कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा आइडिया बताऊँगी, ईज़ी है, बनाने में आसान है और बिल्कुल डिज़ाइनर लुक देगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसका नेक छोटा किया है। तो कोई भी मैचिंग का प्लेन कपड़ा लेना है, चाहे आप सलवार वाला ले लीजिए। अब क्या करना है, इसे देखिए मैंने नीचे पेपर फ्यूज़ लगाया है और सिंपल सिलाई मशीन से सिलाई लगा के डिज़ाइन सा बना लिया है प्लेन कपड़े के ऊपर। अब आप इसे ऐसे सीधा लाइन्स में लगा सकते हैं डिज़ाइन इस तरीके से, या तिरछी लाइन्स में लगा सकते हैं। तो छोटा-सा डिज़ाइन बन जाएगा। सिंपल सिलाई मशीन से मैंने जस्ट इस पे सिलाई लगाई है कपड़े के ऊपर। नीचे की तरफ पेपर फ्यूज़ लगाई है। उसके बाद देखिए हमें जैसे मैं नेक को ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको ड्रॉ कर लेना है। तो जो भी आपका रेडीमेड नेक ऑलरेडी बना हुआ है सूट का, उसका देखिए इस तरीके से आपको कोई भी कपड़ा लेना है और उस पे देखिए जैसे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको मार्क कर लेना है। तो जितना नेक छोटा करना है ये मैंने वो निशान लगा लिया। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ को करते हुए ऊपर की तरफ हमें हल्की-सी गोलाई दे देनी है, ताकि हमारा बिल्कुल प्रॉपर्ली नेक के हिसाब से फिट हो जाए। तो ये हमारा ड्राफ्ट बन के कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा-थोड़ा मार्जिन देते हुए देखिए हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ से भी इसे कट कर लेते हैं। तो बहुत ईज़ी है देखिए इसे बनाना, और इसका डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये भी राउंड कट कर लेते हैं। अब यहाँ जो ऊपर की तरफ से मैंने राउंड कट किया है ना, इसे हमें फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, जो कपड़ा था वही ले लेती हूँ मैं, ये जो बचा हुआ है, इसे इसके नीचे की तरफ रख दिया और सिलाई लगा लेते हैं, पूरा राउंड में। क्योंकि हमें ये ऊपर की तरफ से फिनिश करना है, तो देखिए इस पे पूरे पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो सूट के साथ का कोई भी मैचिंग प्लेन कपड़ा लेके आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। छोटे-छोटे नोचेस लगा लीजिए और इसे दूसरी तरफ को हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने टर्न कर लिया, ऊपर से जो छोटे वाला राउंड था ना, वो हमारा फिनिश हो जाएगा। इस पे हम ऊपर की तरफ से टॉप स्टिच कर लेते हैं, फिर अंदर की तरफ से कट करके भी इसे फिनिश कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से राउंड में कट कर लीजिए और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं अंदर की तरफ से, ताकि हमारा ये वाला पोर्शन भी फिनिश हो जाए। तो देखिए नेक बनाने के लिए ये मैंने पट्टी सी बिल्कुल रेडी कर ली है राउंड शेप में। तो ये हमारा रेडी हो गया, तो चलिए जॉइन कर लेते हैं अपने नेक के साथ। तो अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे पूरा राउंड में। बिल्कुल बराबर बीच में रखते हुए हम इसे पिन अप कर लेंगे और उसके बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए मैंने इस पे लगा ली है सिलाई। अब कोई भी डेकोरेटिव बटन लीजिए और उसे यहाँ पे इस तरीके से लगा लीजिए। मैचिंग के कोई भी बटन ले लीजिए और ये देखिए ये मेरा नेक बिल्कुल छोटा भी हो गया है और बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन बन गया है। तो गले के साथ ही जो पट्टी लगाई है ऐसा ही डिज़ाइन आप बाजू में भी लगा सकते हैं ताकि वो सेम मैचिंग हमारा लगे। तो छोटा-सा आइडिया था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया देखिए इस तरीके से हम जो हमारे अलमीरा के नीचे जगह होती है, बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, कई बार इस तरीके से जूते-चप्पल हम स्लीपर्स रख देते हैं उनको। तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा-सा आइडिया लेके आई हूँ। इस तरीके से मेरे पास बेकार पड़े शू बॉक्सेस थे, तो मैंने इन्हें सँभाल के रखा हुआ था, इन्हीं का मैं यूज़ करने वाली हूँ देखिए। तो ऊपर से मैं फ्लैप को कट करके अलग कर लूँगी। फ्लैप को अंदर की तरफ ही हम पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा बॉक्स ना थोड़ा स्टर्डी सा और थोड़ा और अच्छा बन जाए। तो सिंपल सा बहुत ही जल्दी बनने वाला आइडिया है और इस वाले बैग को आप बहुत जो मैं स्टोरेज बैग बना रही हूँ ये इस वाले आइडिया का बहुत तरीकों से यूज़ कर सकते हैं देखिए। तो ये मेरा बॉक्स हो गया बिल्कुल रेडी। तो 4 बॉक्सेस मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें आपस में जॉइन करेंगे डबल साइडेड टेप की मदद से देखिए। तो जस्ट हमें इतना थोड़ा-सा जॉइन करना है कि ये ईज़िली हमारे इकट्ठे एक ऑर्गेनाइज़र सा बन जाए। तो देखिए मैंने सबको इकट्ठे जॉइन कर लिया है, आप चाहें तो स्टेपलर पिन से भी इसे जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास थोड़ा-सा बचा हुआ वॉलपेपर था, तो मैंने इसे सिर्फ़ आगे की तरफ से कवर किया है, क्योंकि मेरे पास इतना ही बचा था वॉलपेपर, तो आगे की तरफ से कवर कर लिया और ये देखिए हमारा प्यारा-सा अंडर बेड ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। इसे आप अलमीरा के नीचे की तरफ यूज़ कर सकते हैं। बेड के नीचे कई बार हमारे पास स्पेस होता है, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हम जूते-चप्पल नीचे रख देते हैं तो बेड के नीचे घुस जाते हैं, फिर निकालने में आसानी बहुत मुश्किल होती है। तो आप इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं देखिए। बेकार पड़े शू के बॉक्सेस थे और कितना प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। आप इसे बच्चों के छोटे-मोटे टॉयज़, छोटा-मोटा सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और भी हमारे घर में छोटा-मोटा बहुत सारा सामान होता है जो हमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो इस तरीके का आप बॉक्सेस को बना के स्टोरेज बैग बॉक्स बना के उसका यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा-सा आइडिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये थे कुछ छोटे-छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कौन-से वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा? जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।